जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 3 लोग हैं, तीनों ने सफेद शर्ट पहनी हुई है और वो आप पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। कौन है ये? अनपढ़ एंकर को जवाब नहीं देता मैं। आप अपनी अनपढ़ता को तो कम से कम दिखाइए देश को। उनका महिलाओं के प्रति सोच दिन पर दिन गिरती जा रही है। मैं कुछ बोलती हूँ तो ये घटिया मानसिकता का आदमी बीच में गड़बड़ करता है। ठीक को लग रहा है कि भाई अगर मैं इनके खिलाफ बोलूंगा या डिंपल इनके खिलाफ बोलेंगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट छटकेगा। समाजवादी पार्टी के जो लोग मुझे अब मारने की धमकी दे रहे हैं। आपको मारने की धमकियां मिल रही हैं? कहां से, क्या फोन आ रहे हैं? क्या फोन नंबर है मेरे पास? फोन आ रहे हैं आपको? आपको लगता नहीं आपने जो टिप्पणी की डिंपल यादव जी के बारे में कि वो नंगी बैठी थी एक टीवी चैनल पर, आपने जूम इन करके देखा, आपने उनकी पीठ देखी, आपने उनकी गर्दन देखी, आपने उनका सर देखा। आपको शर्म नहीं आती एक महिला पर ऐसी टिप्पणी करते हुए? वो सांसद है जो उतनी ही एलिगेंस से एक भारतीयता को कैरी करता है। डिंपल यादव के लिबास में ये दिक्कत है कि वो घर में आरती पूजा नहीं कर सकती बगैर पल्लू लिए। मस्जिद में कैसे बैठ गई बगैर पल्लू लिए? भगोड़े भाग गए। मैं उस साजिद रशीदी भगोड़े। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। डिंपल यादव के मस्जिद में जाने और उनके पहनावे को लेकर मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कहा, आप भी सुने। वीडियो बड़ी शानदार और मजेदार है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। पुजारी ये कहे कि नहीं मोहतरमा, आप पहले पल्लू रखिए, यहाँ की एक मान मर्यादा है। ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो शब्द में है। कोई पुजारी वो शब्द नहीं कहेगा जो आपने कहा। क्यों नहीं कहेगा? नहीं कहेगा, बता दीजिए कब नहीं कहेगा। आप एक काम कीजिए, आप मेरे साथ कैमरा लेके चलिए गांव देहात में। ये मैं 50, 100, 1000 व्यक्तियों को मुझसे सुनवा दूंगा आपको। ये भद्दा लफ्ज नहीं है। ये एक नहीं आम भाषा है। ये एक आम भाषा। लोग जान से मारने की धमकी क्यों दे रहे हैं फिर? हाँ, जान से मारने की वो इसलिए धमकी दे रहे हैं कि उनकी अम्मा के लिए बोल दिया ना। ये तो बड़ी बात है ना, अम्मा के लिए बोल दिया। फिर चिढ़ा रहे हैं उनको। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, चिढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, चिढ़ा नहीं हूँ, उनके औकात बता रहा हूँ। मैंने तो आईना दिखाया डिंपल यादव को, इस्लामिक मान्यताएं बताई। अगर वो इस्लामिक मान्यताओं को समझना नहीं चाहते और मुसलमानों को दबाना कुचलना चाहते हैं तो फिर उन मुसलमानों को भी सोचना चाहिए, वो जो उनको वोट कर रहे हैं, कि भाई ये हमारी मस्जिदों में इस तरह अनादर कर रही हैं और हम इनको वोट दे रहे हैं। अगर आप मौलाना रशीदी नहीं होते, आप राहुल होते, और राहुल अगर डिंपल यादव के लिए इस तरह की टिप्पणी करता, भद्दा कमेंट करता, तो अखिलेश यादव जी छोड़ देते? हाँ या ना? उनको लग रहा है कि भाई अगर मैं इनके खिलाफ बोलूंगा या डिंपल इनके खिलाफ बोलेंगी तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट छटकेगा। मैं अखिलेश यादव, डिंपल यादव के खिलाफ FIR कराऊंगा, क्योंकि कार्यकर्ता उन्हीं के हैं ना, और उन्हीं की वजह से, क्योंकि वो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, और मैं तो कह नहीं सकता कि मेरी बच्चियों के साथ के लिए किस तरह के भद्दे अल्फाज वो बोल रहे हैं। तो मैं ये सारी बातें लिख के दूंगा, और जो जिन नंबरों से मुझे आया है वो सारे नंबर कोड करूंगा उसमें, और मैं कमिश्नर साहब से बोलूंगा कि भाई इसका कुछ इलाज कीजिए। चलिए, अखिलेश यादव और डिंपल यादव के खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो लोग मुझे अब मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मारने की धमकी दे रहे हैं, मुझसे लोकेशन मांग रहे हैं। आपको मारने की धमकी दे रहे हैं? मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। ये अमर्यादित नहीं है। आपको मारने की धमकियां मिल रही हैं? कहां से, क्या फोन आ रहे हैं? क्या फोन नंबर है मेरे पास? फोन आ रहे हैं आपको? डर नहीं लग रहा है? मुसलमान नहीं डरता मरने से, मुसलमान मरने से बिल्कुल नहीं डरता। मुसलमान अपने अल्लाह पे यकीन रखता। गलत बोलने से भी तो डरना चाहिए ना? गलत बोला ही नहीं ना मैंने। भाषा, शब्द 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 सर, शब्द मैंने गलत ही मैं नहीं आपकी प्रथाओं पर नहीं जा रहा, चलिए, मगर शब्द आपका गलत। मैं कह रहा हूँ गलत बोला ही नहीं। आप मुझे देखिए, आप गाँव देहात में जाइए, अगर बच्ची के सर पे पल्लू नहीं है तो उसको बोल देते हैं कैसे घूम रही है नंगी, तुझे शर्म नहीं आती? तुम्हें शर्म है कुछ? अगर कोई पुजारी इस तरह की टिप्पणी करता तो अखिलेश यादव मौन रहते? हाँ या ना? नहीं रहते। आपके केस में मौन है क्योंकि आपका रिलीजन है, इस वजह से? मेरे केस में इसलिए मौन है क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। वही तो फिर। और मुसलमान को कैसे कुचलना है, मुसलमान को कैसे दबाना है, उसकी मान्यताओं का खंडन कैसे करना है, ये समाजवादी से अच्छा कोई नहीं जान सकता। आइए देखते हैं। रशीदी साहब, आप ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के सर्वे सर्वा हैं, मुखिया हैं। आपको लगता नहीं आपने जो टिप्पणी की डिंपल यादव जी के बारे में कि वो नंगी बैठी थी एक टीवी चैनल पर, इसको ये बेहद गलत था? ये शब्दों का चयन, आपको इसके लिए खेद है या नहीं है? मैं जिस समाज से आता हूँ उसी समाज से इकरा हसन MP उनके पास में बैठी हुई थी। आप दोनों फोटोओं को देख लीजिए, इकरा हसन कैसे बैठी हुई थी और डिंपल यादव कैसे बैठी हुई थी। मस्जिद की कुछ मर्यादाएं हैं इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से। मैंने उन मान्यताओं को खंडित करने के लिए ये बयान दिया है, ये कहा है। हमारे यहाँ, हमारे समाज में अगर बच्ची के सर पे पल्लू नहीं होता
तो उसको कह दिया जाता है अरे पल्लू तो रखो कि नंगी क्यों घूम रही हो। सवाल ये है कि डिम्पल यादव, अखिलेश यादव पार्टी के सुप्रीमो हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्या इनको पता नहीं था इस्लाम की मान्यताएं क्या है? तो आप अपने क्या ये बयान नहीं पर जानते कायम कि हैं? मस्जिद में जाना? आप अपने बयान पे कायम है, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। किसी भी व्यक्ति ने उस पिक्चर को जूम इन करके नहीं देखा, आपने जूम इन करके देखा। आपने उनकी पीठ देखी, आपने उनकी गर्दन देखी, आपने उनका नहीं, सर नहीं। देखा नहीं, इसीलिए आपत्ति हुई। और फिर आप उस बयान को पहले आप एक अलग से माइक पर इंटरव्यू में देते हैं, फिर एक टीवी चैनल के डिबेट में जाकर कहते हैं। यानी आप अपनी बात पर आज भी कायम है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मुझे मस्जिद जाने पर किसी के कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद में जिस अवस्था में महिला बैठी हैं डिम्पल यादव जी, मुझे उस पर आपत्ति है। परसों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुझे फोन कर करके मां बहन की गालियां दे रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने तो मुझसे लोकेशन मांगी है कि तुझे वहीं आके मारूंगा। अरे बीजेपी ने तो ये प्रोटेस्ट मर्यादित कर है दिया क्या? संसद में। आप तो राष्ट्रीय फिगर बन गए आज। बताइए खुश मुझे। होंगे आप तो बहुत खुश होंगे। नहीं, कि ये साजिद मर्यादित- रशीदी को पूरा मां हिंदुस्तान बहन जान की गया, देश गालियां किसी को की देना- दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने आपका नाम लेके प्रोटेस्ट कर दिया। नहीं, अरे भाई साजिद रशीदी को तो सबसे पहले हिंदुस्तान जानता है। आज ही कोई जाना है? जब मैं आपके साथ पहले बैठता था जब भी जानते थे लोग। तो आप तो खुश, आपका तीर तो निशाने पे लग गया, आप तो खुश हो रहे होंगे। जाना है हिंदुस्तान ने। ये बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम हुआ, नहीं, आप तो खुश हो रहे हैं इस चीज में। मस्त जोक मारा रे। जब महिलाएं साड़ी पहनती हैं, अपने घर की महिलाएं भी, आपके घर की महिलाएं भी, तो पीठ गला पेट दिखता है, उसको नंगा नहीं कहा जाता। घर में कुछ भी पहनो, कौन मना अरे करता साड़ी है? भारतीय परिधान है। मेरा पहला सवाल आपको तीखा लगेगा, हो सकता है आप इससे नाराज भी हो जाए, लेकिन ये जन भावना है जो चारों तरफ से मिल रही है और लोग पूछ रहे हैं आपको शर्म नहीं आती एक महिला पर ऐसी टिप्पणी करते हुए? कुछ शर्म आया है? वो भी वो सांसद है जो उतनी ही एलिगेंस से एक भारतीयता को कैरी करती हैं। नहीं, सवाल ये है, ना तो मुझे गुस्सा आया आपकी बात पर, ना मुझे शर्म आई, क्योंकि मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ मेरा ऐसा कौन सा बयान है जिस पर आप मुझे कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए? मैंने आप तो कोई ऐसा मस्जिद बयान में नहीं बैठी दिया। हुई एक महिला के लिबास को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिबास आप को- बता रहे हैं कि उनके ब्लाउज का गला कैसा था, आप ये बता रहे हैं कहाँ से क्या दिख रहा था। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती? नहीं, मौलाना मैंने तो साहब, ब्लाउज का- सड़क पे खड़े हुए जो जिनको शोधा कहा जाता है वो उस तरह का कमेंट करते हैं। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब मुसलमान मक्का मदीना जाते हैं तो वहां पर तो देखा गया है कि महिलाएं और पुरुष दोनों मस्जिद में जाते हैं, चाहे वो मस्जिद नबा कभी हो मदीना के अंदर या हरम शरीफ हो, दोनों ही वहां जाकर नमाज पढ़ते हैं। हॉल से अलग अलग है लेकिन जाते हैं मस्जिद के अंदर, महिलाएं भी जाती हैं। दोनों चीज़ें समझ लीजिए। इस्लाम की मान्यताओं में ये किसी को मना नहीं है कि कोई आए मस्जिद में, कोई मना नहीं है। हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई, कोई आए। मान्यता ये है कि अगर आए तो उसकी जो मान्यता है, सर पे पल्लू होना चाहिए, आदमी का पूरा बदन ढका हुआ होना चाहिए, आए बैठे, कोई दिक्कत नहीं तो है। डिम्पल यादव के लिबास में आपको क्या दिक्कत लगी? क्यों आपने इस तरह का डिम्पल comment यादव किया? के लिबास में ये दिक्कत है कि वो घर में आरती पूजा नहीं कर सकती बगैर पल्लू लिए। मस्जिद में कैसे बैठ गई बगैर पल्लू लिए? तो अगर उनके अंदर इस्लामिक मान्यताओं की झलक भी होती, उनको फौरन कहना चाहिए था डिम्पल जी आप पल्लू ले लीजिए, ये इस्लाम मस्जिद का अनादर है जो आप कर रही हैं। लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, चूंकि सुप्रीमो के सामने बैठे हुए थे। अगर वो उनकी वाइफ को कुछ कह देते वो पार्टी से निकाल देते उनको। जब भी उनको अपने समाजवादी पार्टी के डर होना सारे चाहिए। नेता आपसे नाराज हैं, एक तहरीर भी आपके खिलाफ लखनऊ के थाने में बिल्कुल गई दे दी गई है, मैं भी तहरीर दूंगा। कल से परसों से मेरे पास बाकायदा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के फ़ोन आ रहे हैं और मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, मेरी बेटी के साथ दुष्कर्म करने की बात कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं लोकेशन दे दो तुम्हें जान से मारेंगे आके। मैं भी दूंगा तहरीर। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? जो तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं उसमें दिख रहा है कि 3 लोग हैं, तीनों ने सफेद शर्ट पहनी हुई है और वो आप पर थप्पड़ बरसा रहे हैं। कौन है ये लोग? कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये सपा कार्यकर्ता हैं? क्या उन्होंने ऐसा आपको बताया? भाई दूसरे को क्या पड़ी है, दूसरे को क्या पड़ी है? क्यों नहीं पड़ी है? इस देश में एक महिला के खिलाफ, एक महिला सांसद के खिलाफ कोई इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे तो गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है ना रशीदी साहब। इस देश में महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। देखो, महिला जो बात हुई उसका वो मुद्दा नहीं, मुद्दा ये कि हमला हुआ है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। आप मुझे ये बताओ, आप बेवकूफ हो या अनपढ़ हो या जर्नलिज्म नहीं पढ़ा आपने, क्या हो आप ये बताओ। पहले आप बता दीजिए कि आप मदरसा कितने कहाँ से बड़े आ गया बीच जाहिल में? अनपढ़ और कौन से मदरसे से पढ़कर मदरसा आए कहाँ से आ गया हैं, बीच में? कौन से विद्यालय से पढ़कर आए हैं कि आप जिस शब्द का इस्तेमाल डिम्पल यादव के लिए कर रहे हैं उसको बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसे नहीं बोलते वैसे नहीं बोलते।
मैं जाहिल एंकर का जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन अपनी जाहिलियत का तो अगर जवाब कोई पढ़ा दीजिए। लिखा एंकर आप बात अपनी करे तो मैं जाहिलियत कर का सकता जवाब तो दे सकते हैं ना। आप मौलाना है, आप अपना पक्ष और ये रखने आए हैं, तरीका है पक्ष इनका? रखिए। एक एंकर आपसे सवाल करेगा, हमारा काम आपसे सवाल करना, आपकी बात को गलत सही साबित करना है। आप अपना उत्तर देंगे कि लोगों पर पर्सनल अटैक करेंगे कि आप बेवकूफ हो। टेलीविजन पर इस प्रकार की भाषा बोली जाती है किसी को मेरे बेवकूफ। भाई अरे भाई, मौलाना रशीदी, अनपढ़ है। सभ्यता से अगर आप बात कर रहे होते तो आज संसद में हंगामा नहीं हो रहा होता। वोट बैंक की राजनीति के चलते आज वो इस घटिया भाषा इस्तेमाल कर रहा। मौलाना साहब के साथ मैंने अनेकों डिबेट करी है, लेकिन उनकी भाषा का स्तर, उनका महिलाओं के प्रति सोच दिन पर दिन गिरती जा रही है। ये वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं या पता नहीं कौन कट्टरवाद लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं के समाज के लोग जिस तरीके से बहिष्कार इनका कर रहे हैं वो पूरा देश देख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को आज आके देख लेना चाहिए कि आंख बंद करके ये जिस समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं, जब उनकी बहु बेटियों पर ऐसे सवाल, ऐसे घटिया मानसिकता के लोग उठाते हैं तो वो कैसे चुप्पी खाते हैं। और मौलाना रशीद को हिम्मत में फिर बोल रही हूं, अखिलेश यादव और डिंपल यादव जैसे लोगों से मिल रही है जो अपनी ही बारी पे नहीं बोल रहे। इसीलिए जब आप कुछ बोलते हैं, मैं कुछ बोलती हूँ, तो ये घटिया मानसिकता का आदमी बीच में गड़बड़ करता है। ठीक, जली ना, तेरी भी जली ना। अखिलेश जी, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। मैं भारतीय संविधान के अनुसार एक भारत का नागरिक हूं, ईमान के अनुसार मुसलमान हूं और समाजवादी पार्टी के अनुसार केवल वोट बैंक हूं। आप हमें मुसलमान या इंसान नहीं समझते हैं? ये मौलाना है? अरे कोई मौलाना नहीं है, मेरी बात सुनो ना। मैं ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे लोगों को मौलाना मानते हैं आप? नहीं मानता हूं मैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इनको मौलाना मानते हैं? हम भी नहीं मानेंगे। मुझे 30 सेकंड और दीजिए। मैं उस महिला के पास में हूं। देखिए, भगोड़े भाग गए। मैं ये साजिद रशीदी भगोड़े पहले तो अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे, पत्रकारों का अपमान करेंगे और उसके बाद भाग जाएंगे। कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।